उस दिन के बाद से रामू ने सचमुच अपने तरीके बदल दिए। वह अब पूरी ईमानदारी से दुकान चलाने लगा। गांव वाले भी हैरान थे, लेकिन खुश हुए। कहते हैं कि भूत अब भी कभी कभी रामू की दुकान पर आता है, लेकिन अब वह उसे डराने नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी की जांच करने आता। दादी कहती थी, बेटा, जब अंधेरी रात में किसी के दरवाजे पर कोई औरत आमलेट बेचने आए, तो कभी मत खरीदना, क्योंकि वो कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि एक चुड़ैल होती है। रमेश हमेशा इस कहानी को मजाक समझता था, लेकिन एक रात उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव हुआ। उस रात रमेश अकेला घर पर था, क्योंकि उसकी दादी किसी रिश्तेदार के यहां गई हुई थी। अचानक आधी रात को दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई दी। कोई है? मैं भूखा हूं। रमेश ने सोचा, शायद कोई भिखारी होगा। जब उसने दरवाजा खोला, तो वहां एक पीली साड़ी पहनी हुई बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके हाथ में एक प्लेट थी, जिस पर सुनहरा आमलेट रखा हुआ था। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए आमलेट बनाया है, खा लो, औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। रमेश को याद आया दादी की चेतावनी। उसने देखा कि औरत के पैर उल्टे थे। वह चुड़ैल थी। रमेश ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया, लेकिन चुड़ैल का कर्कश हंसता हुआ स्वर सुनाई दिया। तू मेरा आमलेट खाए बिना नहीं बचेगा। अचानक खिड़की से एक काला हाथ अंदर आया और उसने रमेश का गला पकड़ लिया। रमेश चिल्लाया, लेकिन आवाज किसी तक नहीं पहुंची। तभी दादी की ताबीज, जो उसने रमेश को दी थी, से एक तेज रोशनी निकली और चुड़ैल जलकर राख हो गई। सुबह जब दादी लौटी, तो रमेश ने सारी घटना सुनाई। दादी ने कहा, वो आमलेट कोई साधारण आमलेट नहीं था, बल्कि मरे हुए लोगों की आत्माओं से बना था। अगर तूने एक बार भी उसे खा लिया होता, तो तू भी उसकी तरह भूखी आत्मा बन जाता। उस दिन के बाद रमेश ने कभी भी अंधेरे में किसी अजनबी पर भरोसा नहीं किया, और नहीं कभी रात में आमलेट खाया।